नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जो कंडोलिया पौड़ी महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। उसके बाद सीएम धामी ने साइंस म्यूजियम का उद्घाटन और साइंस सिटी परिसर का भी निरीक्षण किया है। कि आज शुभारंभ अवसर पर पौड़ी विधानसभा के हमारे बहुत ही सहज सरल और विकास को समर्पित रहने वाले यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार पौड़ी जी और हमारे लैक्सीडॉन विधानसभा के बहुत ही कर्मठ और लोकप्रिय विधायक भाई दिलीप सिंह रावत महंत जी, और आज जिनके तत्वाधान में ये शानदार कार्यक्रम मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चे भी भाग ले रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी भाग ले रहे हैं, हमारे सैनिक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है और बिल्कुल चहल पहल पूरे आज पौड़ी में हो रही है। उसका सुंदर आयोजन करने वाली यहाँ की नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती हिमानी देवी जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती रत्ना बुटोला जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई कमल किशोर रावत जी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी सुश्री अस्मिता नेगी जी, केसर सिंह नेगी जी, हमारे मित्र श्री जसपाल सिंह नेगी जी, राजेंद्र अंथवाल जी जो हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया था, श्रीमती गीता देवी जी, ब्लॉक प्रमुख कलजी खाल, राजेंद्र प्रसाद कमता जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका, और हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे आयुक्त गढ़वाल जो पूर्णकालिक आयुक्त के रूप में यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्री आनंद स्वरूप जी, यहाँ की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, हमारे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश पवार जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और हमारे देश के भावी कर्णधार मेरे प्रिय सभी छात्र और छात्राएं जिन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। मैं चाहूँगा एक बार हमारे सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी, सब लोग ताली बजा के सब बच्चों का हमारा प्रोत्साहन करेंगे। और हमारे सभी मीडिया के मित्र, विभिन्न विद्यालय से आए हुए हमारे शिक्षकगण, जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम पौड़ी की पावन भूमि के रक्षक देवता, आराध्य भूमियाल देवता बाबा कंडोलिया ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि। और आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुंचने पर आज स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बाबा कंडोलिया ठाकुर के आशीर्वाद से आज ये पौड़ी में बहुत शानदार और भव्य आयोजन कंडोलिया महोत्सव का हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस उत्साह और उमंग भरे वातावरण में मुझे आप सभी के बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं अभी 3 दिन पहले दिल्ली था, तो एकदम तपा देने वाली गर्मी, 47-48 डिग्री तापमान, और उसके बाद में देहरादून आया तो तापमान सीधे 10 डिग्री नीचे था। और देहरादून से मैं उधम सिंह नगर था पिछले 2 दिनों से, तो वहां देख रहा हूं कि वहां भी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन आप सबके बीच में आते हुए
एक शांति और सुकून यहाँ पर महसूस हो रहा है। शानदार इस पौड़ी की धरती को मैं बार बार नमन करता हूँ, जहाँ प्रकृति ने इतनी शानदार हमको आशीर्वाद दिया हुआ है। हमारे गणी भाई बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर बोल रहे थे। अच्छा होता अभी ज्यादा समय होता तो गणी भाई का वक्तव्य और चलता। गणी भाई चूंकि पूरा जनता और मंच को बांधने में सच में उनके ऊपर मां सरस्वती की बड़ी कृपा है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत और भव्य आयोजन के लिए मैं पौड़ी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन हिमानी नेजी जी को, उनके सभी सभासद गणों को, जिला प्रशासन के लोगों को और जिन्होंने भी इस शानदार आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन सभी को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं स्कूल के हमारे बच्चों को भी, उनके शिक्षकों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इसमें अपनी प्रस्तुति देकर इस आयोजन में चार लगाने का काम किया है। आपने निश्चित रूप से इस महोत्सव के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का शानदार प्रयास किया है, वास्तव में प्रशंसनीय है। और इस तरह के जो महोत्सव हैं वो हमारी लोक संस्कृति को, हमारी लोक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे लोक कलाकारों को भी मंच देते हैं, हमारे बच्चों को भी एक शानदार मंच देकर उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। वास्तव में यह खटीमा में नगला तराई स्थित अपने आवास पर सीएम धामी ने खेतों की जुताई की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, हम सभी को उसे आगे बढ़ाना है। बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरक में जो हमारी मुद्रा खर्च हो जाती है, हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। देश को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि उसे आत्मसात करते हुए अपने खेत आज प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी विधि के अनुरूप काम शुरू कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, वो संकल्प हम सभी देशवासियों के लिए उसको आगे बढ़ाना है। और चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों में देश का जो हमारा मुद्रा है वो बड़ी खर्च हो जाती है, बहुत हमको जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके कारण से देश को अनेक प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो देशवासियों से धरती माता बचाओ जो एक अभियान पूरे देशवासियों के लिए दिया है, उसको आत्मसात करते हुए, क्योंकि मैंने भी अपने खेत में जो मेरे पिताजी दादाजी जहाँ खेती करते थे, उस खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी सॉइल हेल्थ भी ठीक होगी और अच्छा अनाज मिलेगा। जो भविष्य का जो खतरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि भूमि बंजर न हो, अत्यधिक रसायनों के कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, कीटनाशक तमाम प्रकार के होते हैं जिससे कहीं न कहीं सॉइल को नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए और जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों को भी इन अत्यधिक जो रसायनों का प्रयोग है, उर्वरक का प्रयोग है, उसके कारण से होता है। इसलिए हम सबको इस तरह ध्यान देना है और संतुलित रूप से रसायनों का और उर्वरकों का प्रयोग करना है। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें चुनाव के मद्देनजर आगामी कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर के हर जिला स्तर पर बैठक की जाएगी। जुलाई महीने में हर एक विधानसभा में सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। हमें निर्देश मिले हैं कि आगे के कैसे कार्यक्रम करने हैं। हमें ऐसी ही बैठक हर जिले में करनी है और फिर हर जिले से ऐसी ही बैठक मंडल स्तर पे करनी है, क्योंकि हमें शक्ति केंद्र तक एक एक महिला संयोजक को चुनना है
और फिर उन महिला संयोजकों का हमने एक सम्मेलन मंडल स्तर पे हर जगह करना है। ये हमारा पहला कार्यक्रम है जो कि हमें 15 अगस्त तक करना है। इसी बीच अगले माह हम जुलाई में जो है सम्मेलन करें, प्रत्येक विधानसभा में सम्मेलन करेंगे और वो सम्मेलन हम एसएचजी अपनी बहनों के साथ, आंगनवाड़ी बहनों के साथ और हमारी आशा कार्यकर्ती बहनों के साथ करेंगे, जिनमें हम उन्हें इनवाइट करेंगे और उनको सम्मान भी करेंगे और उनके सेंटर्स पे जाकर भी हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। इस तरीके से विधानसभा वार हम लोग ये सम्मेलन करेंगे, क्योंकि हम लोग चुनाव में जा रहे हैं तो विधानसभा वार हम सम्मेलन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसके बाद बीजेपी नेता प्रवास कर जन जन तक उनकी ओर से किए गए कामों और योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत भी की, जहां उन्होंने मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास भी तेजी से हुआ है। कैबिनेट मंत्री खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए, सब सर्वाधिक कार्यकाल को पूरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि एज ए चुनी हुई सरकार का 12 साल आपने पूरे किए हैं। और यानी कि पंडित नेहरू जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका जिस तरह से कार्यकाल रहा उससे एक दिन ऊपर आपने पूरा किया है और अब तो ज़्यादा ही हो गए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और इसके माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में ही और उत्तराखंड में भी जगह जगह माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्राथमिकताएँ हैं, जो उन्होंने इतने 12 साल के अंतराल में जो हिंदुस्तान के हित में जो कार्य किए हैं, उत्तराखंड के हित में कार्य किए हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आम जनता को पहुंचाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। और उत्तराखंड में भी बूथ लेवल तक हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जितने भी उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं, जो समाज के हित में जितने भी वर्क हुए हैं, और साथ साथ उत्तराखंड की विषय में जिस तरह का उनका चिंतन था। उत्तराखंड में इन 12 सालों के अंतराल में वो 28 बार यहाँ पर आए हैं और 28 बार आकर के कुछ न कुछ सौगात उत्तराखंड को दी है। इसका प्रचार प्रसार भी हम आम जनमानस तक ले जाने का काम कर रहे हैं और ये हमारी प्राथमिकता में है। और जिस तरह से उत्तराखंड के हित के लिए उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा, केदारनाथ की भूमि से जो कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, इसके निमित्त हम काम कर रहे हैं। और जो सपना है 2047 तक विकसित भारत का, उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनके कामों को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करें। सरकार जनता के द्वार इस तरह के काम हम सब लोग कर रहे हैं। और प्रभारी मंत्रियों को भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने अपने प्रभारी जिलों में रहें और प्रधानमंत्री जी का जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार और आम जनता से उसकी ओपनिंग भी लेनी है कि ये यहाँ धरातल में योजनाएं कितनी पहुँच रही हैं। और जिस तरह से सरकार की जो योजनाएं हैं हमारी राज्य सरकार की, उसका भी प्रचार प्रसार करने के लिए हम तत्पर हैं। और माननीय विधायक गणों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन अपने स्तर से काम कर रहा है। सर, जो प्रवास के कार्यक्रम है, किस तरह से आप लोगों के रहने वाले हैं और इससे आने वाले समय में किस तरह से काम जनता के होंगे और कितना फ़ायदा जनता को भी होगा आप लोगों के प्रवास के कारण? देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि वैसे तो प्रवास विधानसभाओं में विधायकों का होता ही है, किंतु इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का 12 साल का कार्यकाल, सर्वाधिक का प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो उन्होंने पूरा किया है और अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उसके निमित्त हम जनमानस तक पहुंचाने का काम 24 घंटे हम विधानसभा में रहेंगे और आम जनता के बीच में बैठेंगे। बूथ लेवल के अध्यक्ष से लेकर के तमाम मंडल अध्यक्ष और हमारा शक्ति केंद्र से बातचीत करेंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे और आम जनमानस की भावनाओं को भी समझते हुए जो ऐसे कोई कार्य है कि जो सरकार कर सकती है और करेगी, उसको हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमने बेड़ा उठाया है। और ऐसे में क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यकाल बड़ा करने की ओर अग्रसर हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि उनका भी सबसे लंबा कार्यकाल हो जाएगा? मैं सबसे पहले माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, अपने जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अभी 4 जुलाई को 5 साल उनको पूरे होंगे और 6ठे साल में प्रवेश करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इन 5 सालों के अंतराल में जो कार्य जनहित में उन्होंने किए हैं, एक से एक नया कानून बना है यहाँ पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता कानून को लागू जो किया है, उसकी हमें कहीं ऐसा भी नहीं था, लगता था कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, घोषणा तो कर दी, पूरी होगी कि नहीं होगी,
किंतु आज 1 साल का अरसा समान नागरिकता कानून को लागू किए हुए हो गया है। और उसका भी जिस तरह से जो है नकल विरोधी कानून बनाया है, ये सारी चीज़ें जो है उनके कार्यकाल में एक से एक बढ़कर के रहा। जिस तरह से कुल मिलाकर के कानून को सख्त बनाने का जो नियम और कानून बनाया है उन्होंने, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और ये उपलब्धियाँ हैं, इन उपलब्धियों को भी हम आम जनमानस के बीच में रखेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री खजानदास जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान श्री बद्री विशाल के पावन दर्शनों के साथ ही विशेष पूजा अर्चना में भाग भी लिया। इस दौरान मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की यात्रा व्यवस्थाओं, दर्शन पूजन सहित श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि दान स्वरूप प्रदान की है। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती सहित मंदिर समिति के तमाम अधिकारियों, उद्योगपति मुकेश अंबानी का स्वागत सत्कार भी इस दौरान किया है। उन्होंने धाम की यात्रा व्यवस्थाओं सहित बद्रीपुरी में चल रहे मास्टर प्लान निर्माण कार्यों और अन्य विकास कार्यों की भी जानकारी ली है। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत परिवार की पहचान में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। हर परिवार में 18 साल या उससे ज़्यादा आयु के सबसे वरिष्ठ महिला को घर का मुखिया माना जाएगा। वहीं इस कानून के लागू होने पर बीजेपी विधायक महेश जीना का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार केंद्र और राज्य में बनी है, तब से लगातार महिला सशक्तिकरण पर कार्य किए जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र और उत्तराखंड में कार्य कर रही है, लगातार महिला सशक्तिकरण पे कार्य हो रहा है। आज उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में परिवार कानून लागू हो गया है, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और आज हर घर की वह महिला जो 18 साल से बड़ी हो जाएगी वो परिवार की मुखिया कहलाएगी। और आपने देखा अभी 2,54,000 महिलाएं लखपति हमारी बहनें बन गई हैं और इस पर भी लगातार कार्य चल रहा है। और आज बेधड़क महिलाएं उत्तराखंड में कहीं भी आ जा रही हैं और पूरी आज़ादी उनको है। और आपने देखा अभी पीछे सरकार ने तो महिला में रिजर्वेशन के लिए केंद्र में कानून भी पास करने का प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा वो गिरा दिया गया। और लगातार हमारी सरकार, हमारे पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है महिलाओं के लिए काम कर। नीमकरोली बाबा मंदिर में स्थापना दिवस के मौके पर भक्तों की लगातार भीड़ जारी है। बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर श्रद्धालु की भीड़ सुबह से ही उमड़ी हुई है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा की गई है, भंडारा लगा हुआ है, प्रसाद मिल रहा है, बहुत अच्छे से खुले दर्शन हुए हैं, बहुत आनंद है। एक्चुअली मैं 4 साल पहले मैंने MCA पास किया हुआ था, तो मैं जॉब के लिए बहुत परेशान हो रहा था। तो उस टाइम मेरे इंस्टा फीड में बाबा की एक फ़ोटो दिखी, उस फोटो से मुझे प्रेरणा मिली यहाँ पे आने की। मैं यहाँ पे आया और उसके बाद मुझे जॉब लगी और उसके बाद मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा हूँ। तो मैं लास्ट 4 सालों से हर बार यहाँ पे आता हूँ, बट मैं 15 जून को नहीं आ पा रहा था किसी कारणवश। तो इस बार मेरा मन था कि मैं 15 जून को आऊँ। मेरा लास्ट मंथ प्लान बना था आने का, बट मैं नहीं आ पाया। शायद बाबा का संकेत था कि मैं इस मंथ आऊँ, तो मैं आज 15 जून को बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आया और मैं सुबह दर्शन भी मिल गया। तो बाबा कृपा मेरे ऊपर बहुत रही है और कृपा बन भी रही है आगे, इसलिए मैं हर साल आता हूँ और हर साल आता भी रहूँगा। हम हर बार की तरह इस बार भी आए हैं, पैदल ट्रैक करते हुए आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके और बड़ी अच्छी सुख की अनुभूति होती है यहाँ पर आकर। बाबा जी की कृपा है, जब तक बुलाएंगे तब तक आएंगे। इनका स्थापना दिवस समारोह चल रहा है, इसके लिए पूर्व में ही व्यापक होमवर्क किया गया है। जो मैदानी क्षेत्रों से दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए जो ट्रेनें हैं वो श्रद्धालुओं से भरी आ रही हैं। तो हल्द्वानी, काठगोदाम, नरीमन क्षेत्र में पार्किंग्स की व्यवस्था है और वहाँ से शटल सेवा के माध्यम से श्रद्धालुओं को यहाँ श्री कैंची धाम तक पहुँचाया जा रहा है।
तो परिवहन प्रशासन और पुलिस की जो टीमें हैं उनके द्वारा 500 जो बसेज हैं, चाहे वो कीमू की हैं, रोडवेज की हैं या निजी क्षेत्र की बसें हैं, उनका अधिग्रहण किया गया है। 350 के आसपास हल्के वाहन भी इस आवागमन के लिए लगाए गए हैं। इंटरमीडिएट जो हमारे पार्किंग्स हैं वो भीमताल में है, भवाली में है, सैनिटोरियम में है। तो वहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन की सम्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर तीर्थ में मंदिर समिति के साथ बढ़िया समन्वय बनाया गया है। बैरिकेड के माध्यम से श्रद्धालुओं को कतार में दर्शन के लिए भेजा जा रहा है और उनके जो सेवादार हैं वो प्रसाद वितरण में और अन्य जो रिचुअल्स हैं उसमें प्रॉपरली लगे हुए हैं। जनपद नैनीताल में हैवी वाहन का टोटल बैन कर चुका हूँ ताकि आपकी 4 व्हीलर बिल्कुल सरफट आप आ सकते हैं, फुल स्पीड में आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको कहीं पर भी 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ेगा शटल के लिए। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। इस व्यवस्था के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गदरपुर के एक होटल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें विधायक अरविंद पांडे ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आगामी लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, उससे उत्तराखंड सरकार की स्पष्ट नीतियों और नकल विरोधी कानून का असर स्पष्ट दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में इस अभियान का पालन करेंगे। सभी सांसद, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जो पार्टी ने निर्देश दिया है, श्रेणी तय की है कि इन लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सहयोग करने की जो अपील की गई है और जिन उद्देश्यों को लेकर विभिन्न स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो जिन उद्देश्यों को लेकर हमारी सरकार बनती है उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारी सरकारें काम करती हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो हम पब्लिक के बीच में जाते हैं निवेदन के साथ, एक याचक बन के कि जो इस प्रदेश की आवश्यकता थी, आप लोगों ने हमसे कहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया, उस एजेंडे को हमने कंप्लीट किया है। अब आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी को वोट डालकर देश के नेता नरेंद्र मोदी को मजबूत कीजिए ताकि आर्थिक रूप से हिंदुस्तान विश्व के नंबर 1 की शक्ति बन सके। उसी कड़ी में जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, समाज के पढ़े लिखे लोग, अध्यापक हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, व्यावसायिक लोग हो गए, यानी जो समाज को चलाने का काम करते हैं, उन लोगों से अपील करने के लिए आज हमारे मंडल अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, इस बैठक में आप लोग आए, आप लोगों का साधुवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।